देखिए कितना सुंदर है भगवान। भगवान की दिव्य छवि हम सबने अभी हृदय में अनुभव किया। अब भगवान के हमारे हृदय में हम सब ने अनुभव किया है। अभी हम सब यही सोच रहे हैं कि भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन सुखदेव स्वामी क्या सोच रहे हैं? इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। अब भगवान कितने सुंदर है, इनका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सुखदेव स्वामी ध्यान में मग्न हैं और इस श्लोक को सुन करके उनका मन गदगद हुआ। थोड़ा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़ा समय, कुछ क्षण के लिए। और मन में सोचने लगे कि अगर कोई सुंदर है तो अपने लिए सुंदर है, उससे हमको क्या है। फिर वो ध्यान में बैठ गए। अब जो वहां पर जो बालक थे उन्होंने देखा कि सुखदेव स्वामी का कुछ समय के लिए तो ध्यान छूटा। उनका मन थोड़ा आकर्षित हुआ, लेकिन वो फिर ध्यान में बैठ गए। तो वहां से वापस आ गए और गुरु जी के पास जाकर के कहते हैं कि हे महाराज, इस श्लोक का थोड़ा तो असर हुआ, लेकिन पूर्ण असर नहीं हो पाया, क्योंकि वो फिर से समाधि में बैठ गए। तो व्यास जी ने दूसरा श्लोक याद कराया। अपने विद्यार्थियों को, जो ग्वाल बाल हैं, जो गौचारण करने के लिए उस वन में जाते हैं, उनको दूसरा श्लोक याद करवाया। और जा करके उसी स्थान पर ये ग्वाल बाल, ये शिष्य गाने लग गए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायेदव्यसाध्वे लेभे गतिम धातृजितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। इस श्लोक को सुखदेव स्वामी के सामने जैसे ही गाया, सुखदेव स्वामी का ध्यान फिर छूटा। और इस श्लोक में भगवान के कृपालुता का वर्णन है। उसमें तो सुंदरता का वर्णन है, लेकिन इसमें भगवान के दयालुता का वर्णन है, उनके स्वभाव का वर्णन है। भगवान है कैसे? अहो बकीयम, बकी कहने का अर्थ है पुतना, जो बकासुर की बहन है। वो अत्यंत पापनी है और वह अपने स्तन में विष लगा करके बच्चों को मार देती है, बच्चों का रुधिर पीने वाली है। और भगवान को वो पुतना मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट नाम का जो जहर है उसको लगा करके भगवान को पिलाती है। फिर भी वो भगवान इतने दयालु हैं कि उनका दोष नहीं देखते और उनको कौन सी गति दे रहे हैं। जो गति माँ यशोदा को देते हैं, वही गति उस पुतना को दिए। इतने कृपालु ये भगवान हैं। कृपालुता का वर्णन है। जैसे ही सुखदेव स्वामी ने सुना कि भगवान इतने उदार हैं, तो इतने उदार चरित्रों को सुनने के लिए
सुखदेव स्वामी वहां से उठ करके अपने पिता के आश्रम की ओर भागने लगे। बोले सुखदेव स्वामी की जय, भागवत महापुराण की जय हो। और जाकर के व्यास जी के सामने प्रार्थना करने लगे कि हे पिताजी, आप हमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए। व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सुखदेव स्वामी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया। जो 88,000 ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं, वो सूत जी महाराज से कहते हैं कि सुखदेव स्वामी ने तो कथा को ग्रहण कर लिया, लेकिन हे सूत जी महाराज, आप हमें वो कथा सुनाइए जिसमें परीक्षित जी का जन्म हुआ। उस कथा को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज को तुरंत ही ध्यान में आया, यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा युद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। चलिए ठीक है, मैं जब तक थोड़ा आगे लेता हूँ। ये उस समय की बात है, कौरवों की संपूर्ण सेना का सर्वनाश हो चुका था। एकमात्र दुर्योधन, जिसका जंघा भी टूटा हुआ था, रक्त से पूरा शरीर उसका सना हुआ था, रक्त रंजित था, अंतिम श्वास की ओर वह चल रहा था। अंतिम सांस में दुर्योधन चल रहा था। उसी समय उसके समीप में उसका एक मित्र अश्वत्थामा आता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। कथा है पुरुषार्थ की, ये सार्थ की परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्रियताम्। धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। सीखे हम बीते दिनों से नए युग का, करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत। भारत की ये कहानी ऋतियों की है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवानी। ये विष्णु भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, भारत की है कहानी। नित नई पुरानी, भारत की है कहानी। महाभारत महाभारत हो महाभारत। हुआ जो दुर्योधन है, उसके पास उनका मित्र एक अश्वत्थामा पहुंचा और कहता है कि हे मित्र, तुम्हारा जो ये दशा है, ये दशा मैं देख नहीं पा रहा, बड़ा कष्ट हो रहा है। अगर अश्वत्थामा कहते हैं कि अगर आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो ऐसी दशा नहीं होती। अश्वत्थामा कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम्हें इस स्थिति में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हे मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताओ। क्यों तुम्हारे प्राण नहीं निकल रहे, क्यों तुम्हें कष्ट हो रहा है, उसका कारण मुझे बताओ। दुर्योधन कहता है कि हे मित्र, तुम अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मेरे कष्ट का कारण जानना चाहते हो तो मैं कहूं, अश्वत्थामा कहता है, अरे मित्र, अगर तुम्हें कोई कष्ट है, कोई मनोकामना है तो मुझे कहो, मैं सब पूरा करूंगा। एक मित्र का यही तो कर्तव्य है। दुर्योधन कहता है कि मुझे कष्ट इस बात का है कि हम 100 कौरवों के 100 पुत्र थे, लेकिन 100 में 99 तो मरे ही गए, लेकिन आज एक भी नहीं बचे। कौरवों के 100 पुत्र थे, लेकिन एक भी नहीं बचे। कष्ट इस बात का है कि पांडव 5 थे, लेकिन उस 5 में एक भी नहीं मरे। अरे 5 के 5 नहीं मरते तो कोई एक तो मरता। देखिए, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव देखिए। ये जो दुर्योधन है, ये दुष्ट है। दुष्ट व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कभी परिवर्तन नहीं होता, स्वभाव कभी परिवर्तन नहीं होता। अश्वत्थामा को कहा कि तुम अगर मुझे
प्रसन्न करना चाहते हो तो पांडवों का सिर मुझे लाकर दे दो। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। और अश्वत्थामा गया और जो पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे शिविर में, उन्हीं के 5 पुत्रों के सिर को अंधेरे में काट करके, अंधेरा था दिखा नहीं, 5 के सिर को काट करके उस दुर्योधन के साथ सामने उपस्थित कर दिया। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, अब वही दुर्योधन सिर पकड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले दुष्टता का जो हद है उसकी सीमा को पार कर रहा था, अब वही दुर्योधन माथा पकड़ करके कहता है कि अरे अश्वत्थामा, तुमने क्या कर दिया? ये 5 चिराग बचे थे हमारे कुल में, ये जो पांडव हैं वो भी तो कौरव ही हैं। पांडु के पुत्र थे इसलिए पांडव कहलाए, लेकिन वास्तव में ये पांडव भी तो कौरव ही हैं। तुमने उसे भी नष्ट कर दिया। हमारे कुल में कोई दीपक नहीं बचा, पूरा कुल को सत्यानाश कर दिया। इतना कहा और दुर्योधन वहीं प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा घबरा गया, वो समझ गया कि अब मुझे भीम अर्जुन छोड़ेगा नहीं। इधर शिविर में जैसे ही द्रौपदी अपने पुत्रों का समाचार जैसे ही मां ने देखा कि 5 पुत्र थे, सभी के सिर काट दिए हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां घोरं निशम्य घोरं परितप्यमाना। अत्यंत दुखी हो गई मां। करुण कंदन द्रौपदी कर रही है। सुन करके गांडी उठा लिया अर्जुन ने और कहा कि देवी द्रौपदी दुखी ना हो। जिस दुष्ट ने ये दशा किया, बच्चों को मारा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और गोविंद को रथ में लेकर के अर्जुन ने अपनी गांडी उठाया और चलने लगा। आगे बढ़ते गया, अश्वत्थामा दिखाई पड़ा। अश्वत्थामा को पकड़ करके बालों से घसीटते हुए द्रौपदी के सामने उपस्थित किया गया। और जैसे ही उपस्थित किया गया, द्रौपदी ने देखा और देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गई। मां कुंती भी वहां उपस्थित हुई। कहने लगी कि ये गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र है और ब्राह्मण है। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये मां कह रही है जिसके 5 पुत्रों को ये हत्या किया है। इसके लिए कुछ आवाज आ रहा है इधर से। ब्राह्मण नितराम गुरु, ये ब्राह्मण जो है वो गुरु होते हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। गुरु का पुत्र है, इसे मारना नहीं चाहिए।
छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। भीमसेन कहने लगे कि हे मां, अर्जुन इसे छोड़ सकता है, लेकिन मैं तो इसको कदापि नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि हे प्रभु, आप उपाय बताइए कि ये ब्राह्मण है और गुरु का पुत्र है और इसको मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मेरा शिष्य है, वो अवश्य ही निर्णय करेगा। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि हे प्रभु, इस अश्वत्थामा का क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मवंतुर्न हंतव्य आतताय बधार्यहण। जो ब्राह्मण है उसको तो मारना नहीं चाहिए, और जो आतताई है, जो आतंकवादी है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये आतंकवादी भी है और ब्राह्मण भी है और गुरु का पुत्र भी है, क्या किया जाए? अब श्रेष्ठ कुल में जन्म इसका हुआ है, गुरु का पुत्र है, कहने का अर्थ है श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है। और जो व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में होता है, उस व्यक्ति के लिए मरना क्या है? परिवार में, समाज में, राष्ट्र में अगर ऊंची पद प्रतिष्ठा मिली है, ऊंचे वर्ण में अगर कोई पैदा हुआ है, उनका एक सम्मान है समाज में, तो उस व्यक्ति के लिए मरना क्या है? भगवान तो कह दिए कि ब्रह्मवंतुर्न हंतव्य आतताय बधार्हण। भीमसेन ने कहा कि आप टेढ़ी टांग वाले प्रभु, आप हमेशा टेढ़ी मेढ़ी ही बातें करते हैं, क्लियर में क्यों नहीं कहते कि मार देना चाहिए? मारना भी है, छोड़ना भी है, छोड़ना भी है, मारना है। भगवान ने कहा अर्जुन मेरा शिष्य है, अर्जुन मेरा शिष्य है, वो कभी भी गलत निर्णय नहीं करेगा। और अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके उसके बालों को नोच दिया, बालों को पूरा मुंडन कर दिया, चेहरे में उसके कालिख पोत दिया और उनके मणि, जो तेज मणि उनके मस्तक पर था, उस मणि को निकाल लिया और धक्के दे करके उस अश्वत्थामा को निकाल दिया। कहने का अर्थ है कि अगर किसी श्रेष्ठ को मारना है तो उसको अपमानित करना ही मारना है। आज अर्जुन ने उसको अपमानित करके ही मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड से इनकी मणि निकाल ली गई, इनके सिर को मुंडन कर दिया गया, मुंह में कालिख भी पोत दिया गया और इसको धक्के मारकर भी निकाल दिया गया। अब ये अपने आश्रम में जाकर के बैठा है और वहां बैठ करके नित्य विचार कर रहा है कि अब मुझे कौन सा ऐसा उपाय करूं कि जिससे ये जो बचे हैं, जो पांडव, इनको मैं नष्ट कर सकूं। ये मन में विचार कर रहे हैं। अब इनको विचार करने दीजिए। हम लोग कहाँ चलते हैं? भीष्म पितामह के पास।
अश्वत्थामा को बैठे रहने दीजिए, इनको विचार करने दीजिए। अब भगवान अश्वत्थामा विचार कर रहे हैं। अब भगवान चले गए कहाँ? पितामह के पास। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और भगवान की प्रतीक्षा में बाणों की सैया में लेटे हुए हैं और भगवान से कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतो भुज। बाणों की सैया पर पूरा चालू कर दो, मेरे थोड़ा पता लग रहा है। बाणों की सैया पर दादा भीष्म शयन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण समस्त पांडवों के साथ भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने आंखों को खोल करके जैसे ही भगवान का दर्शन किया, भगवान से कहते हैं, सदा देव जितने देवता हैं, सदा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, जितने देवता हैं वो आपकी प्रतीक्षा करते हैं प्रभु, लेकिन मैं आपको प्रतीक्षा करवाना चाहता हूं और जब तक आप खड़े रहिए, जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, जब तक मैं इस संसार सागर से न चला जाऊं, तब तक हे प्रभु आप मेरे सन्मुख खड़े रहे। और कैसे खड़े रहे? प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन। मैं आपका, देखिए, जब पितामह भीष्म ने भगवान से कहा कि आप मेरे सन्मुख खड़े रहिए, तो भगवान सोचने लगे कि पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के आए हुए हैं और मुझे कहते हैं कि आप खड़े रहिए, तो मैं कब तक खड़े रहूंगा? भगवान का मुंह लटक गया। अब भगवान का मुंह लटका हुआ देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, यही देखिए भक्त का भाव। भगवान से भक्त कुछ भी कह सकता है, भगवान से कोई भी नाता भक्त जोड़ सकता है। भगवान से भीष्म पितामह कह रहे हैं, प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन। आपका ये उतरा हुआ मुख मुझे नहीं देखना, आप तो मेरे सामने खड़े होकर के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाइए। आपका उतरा हुआ मुख कमल मुझे नहीं देखना। प्रसन्न हासा, प्रसन्न मुद्रा में मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने दिव्य पितामह भीष्म को अपना प्रसन्न मुख कमल का दर्शन कराया और पितामह भीष्म ने अपने जो मति है, जिसको पुत्री के रूप में उन्होंने अपने संजो करके रखा था, उसे भगवान को ही समर्पित कर दिया और दिव्य ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतो रुमाना। भगवान का दिव्य उस ललित गति को, कौन सी गति को? पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं आपके उस ब्रज की जो लीला है,
उस लीला का दर्शन कर रहा हूँ। कौन से लीला का? जब ब्रज की वामाएं आपको देख करके, आपकी ललित गति को देख करके जब आप चलते हैं तो उस ललित गति को देख करके ब्रज की वामाएं प्रसन्न होती है। और आप कोई ब्रज की जो गोपी है, जो ब्रज की वामाएं हैं, वो आपकी ललित गति से भी अगर आकर्षित ना हो प्रभु, तो आप क्या करते हैं? आप अपने टेढ़े भौं से, जो चितवन है आपका, उस टेढ़े चितवन से भ्रिकुटी हिला देते हैं, तो जो गोपी आकर्षित नहीं होती वो गोपी भी आपके सुंदर सौंदर्य पर रीछ जाती है। इतना दिव्य स्वरूप आपका है। इसी का चिंतन करते हुए पितामह भीष्म ने अपने प्राण को, एक ज्योति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया, भगवान श्री कृष्ण सभी से विदा लेकर के रथ पर आरूढ़ हो रहे थे। एक पैर को भगवान ने रथ पर रखा, दूसरे पैर को जैसे ही उठाया, वैसे ही उत्तरा ने अत्यंत रुदन करते हुए पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं पदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जैसे ही ब्रह्मा उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, उत्तरा भगवान को दिव्य पाहि पाहि महायोगिन, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में आकर के गिर गई। भगवान ने उठाया और अंगुष्ठ मात्र का रूप बना करके भगवान ने उस उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुआ और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस अभिमन्यु के जो बालक हैं, अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में जो बालक है, उस बालक की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उसके गर्भ में प्रविष्ट किया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि ब्रह्मास्त्र तेज गति से बालक की ओर आ रहा है। भगवान ने दिव्य गदा को धारण किया और गदा को ऐसे चला करके जैसे उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और बालक की रक्षा हो गई।
और उस बालक, छोटे से बालक, उत्तरा के गर्भ में जो छोटा सा बालक है, वो बालक भगवान की दिव्य छवि को उस गर्भ में ही देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और निरंतर भगवान के उस छवि को निहार रहे हैं। बताइए कितना सौभाग्यशाली वह बालक है जिनका जन्म अभी हुआ नहीं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले जो दर्शन किए उनका नाम है ब्रह्मरात, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म की उपासना की। और ये है विष्णुरात, भगवान विष्णु ने इनकी सहायता की, भगवान कृष्ण ने, तो इनका नाम विष्णुरात हुआ। परीक्षित बड़े हुए और आगे चल करके उन्होंने राज्य प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, परीक्षित सभी कौरव जो पांडव थे सभी ने राजपाट सब परीक्षित के ऊपर आया। परीक्षित ने राजपाट को ग्रहण किया, शासन प्रारंभ किया और शासन प्रारंभ करके एक दिन परीक्षित जी महाराज ने देखा कि कोई व्यक्ति एक गाय को मारता हुआ आ रहा है। गाय का एक पैर भी टूटा हुआ है, गाय को कष्ट दे रहा है। उसे देख करके परीक्षित अत्यंत दुखी हुआ और जाकर के कहने लगा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं कलयुग हूँ महाराज, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में कलयुग के लिए कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण धरातल पर आपका ही शासन है, प्रभु मैं रहूं कहां? तो कलयुग कहता है कि संपूर्ण अवगुण है मुझ में, लेकिन एक गुण है। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर निर उतर ही पारा। समय का ध्यान समय को ध्यान में रखते हुए कथा को थोड़ा सा फास्ट हम लोग ले चल रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। प्रभु मुझ में एक अच्छाई है, आप मुझे वह स्थान दीजिए, मैं कौन से स्थान में रहूं? तो उन्हें 4 स्थान कलयुग ने दिया, कलयुग को दिया और स्वर्ण में भी स्थान दिया। और जैसे ही स्वर्ण में स्थान कलयुग को प्राप्त हो गया तो जरासंध का जो मुकुट था उस मुकुट में भी कलयुग का वास हो गया। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। सामने में वो जरासंध का ही मुकुट सामने आया, उन्हीं को पहन करके वह चला गया। अत्यंत घोर जंगल में जाकर के वह शिकार खेल रहा था, रास्ता भटक गया, प्यास लगी। समीक मुनि के आश्रम में परीक्षित गया और जाकर के समीक मुनि के आश्रम में जाकर के राजन खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहते हैं कि हे महाराज, हमें प्यास लगी है, जल पीनी है। समीक मुनि अपनी समाधि में थे, उन्होंने राजन की ओर ध्यान नहीं दिया। राजा को लगा कि मेरा अपमान हो गया। राजा देखिए, कलयुग का प्रभाव यही है। जो धर्मात्मा राजा परीक्षित है, जो साक्षात भगवान का दर्शन जन्म से पहले कर लिया है, वही परीक्षित आज कलयुग के प्रभाव में पड़ गया। कारण क्या?
कारण है जरासंध का मुकुट, उनका प्रभाव। तो उन्होंने एक मरा हुआ जो सर्प है, उस सर्प को उठाया और उठा करके उस समीक मुनि के गले में डाला। और जैसे ही डाला, समीक मुनि तो समाधि में थे, उन्हें कोई भान नहीं हुआ। लेकिन राजा सोचने लगा कि मुझसे तो अपराध बन रहा है। मैंने सोचा कि जानबूझ करके यह मुनि मुझे प्यासा देखकर मुझे जल नहीं दे रहा, लेकिन ये वाकई में समाधि में है, इसलिए वहां से लौट गया। समीक मुनि का बालक जल में स्नान कर रहा था। बालकों ने बताया कि तुम्हारे पिता के ऊपर मरा हुआ सर्प को किसी राजा ने डाला है। उस बालक ने कौशिक नदी का जल वहीं से उठाया, जहां स्नान कर रहा था वहीं से उठाया, और उठा करके कहता है, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। वो बालक जल को उठा करके ऋषि का जो बालक है, वो जल को वहीं से उठा करके राजा को श्राप देता है। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जिसने ये अपराध किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और वो मरेगा, ऐसा श्राप दिया। और श्राप दे करके रोते हुए चिल्लाते हुए वो बालक अपने पिता के पास आया और मरा हुआ सर्प को हटाया और समाधि खुली। ऋषि ने कहा कि अरे बालक, ये तो मरा हुआ सर्प था, तुम क्यों डर रहे हो? बालक ने कहा कि पिताजी मैंने श्राप दे दिया। किसे श्राप दिया? तो जो राजा ने, परीक्षित राजा ने मरा हुआ सर्प डाला और मैंने उन्हें श्राप दिया, 7वें दिन मरने का श्राप दिया। तक्षक नाग डसेगा और वो मरेगा। मुनि दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। कुछ शिष्यों को भेजा और शिष्यों को भेज करके राजा परीक्षित को बताया गया कि हे राजन, तुम्हें 7वें दिन मरने का श्राप मिला है। जैसे ही श्राप मिलने का समाचार सुना, परीक्षित सोचने लगे कि मुझसे अपराध हो गया। मैं कौन से कुल में जन्म लिया हूं, जिस कुल में अर्जुन जैसे योद्धा, महावीर, महाबली, भीमसेन जैसे गदाधारी, भगवान श्री कृष्ण जिस पांडवों के साथ निरंतर रहते थे, ऐसे ऊंचे कुल में मैं जन्म लिया और ऐसे कर्म को मैंने कर दिया। अहो मया नीच मनार्यव्रत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने ऐसे नीच कर्म को कर दिया जिससे मुझे एक ऋषि का अपमान मुझसे हो गया। अत्यंत व्याकुल हो गया, राजपाट को छोड़ दिया और गंगा तट पर जाकर के बैठ गया। और बैठ करके परीक्षित जी महाराज, जो उनसे श्रेष्ठ हैं, ऋषि मुनि ब्राह्मण, बड़े बड़े जो योगिंद्र हैं, मुनिंद्र हैं, सबसे हाथ जोड़ करके
परीक्षित जी महाराज यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु 7वें दिन मरने वाले का क्या उपाय है, क्या करना चाहिए उसको। 7वें दिन जो मरे उसके लिए कौन सा सत्कर्म है जिसको किया जा सके। लेकिन आज कोई उत्तर नहीं दे रहा। उसी समय दिव्य रूपधारी तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो। उसी समय भगवान व्यास का जो पुत्र है सुखदेव महाराज का वहां पर आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव स्वामी की जय हो। जैसे ही सुखदेव स्वामी का वहां पर आगमन हुआ, सहसा सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण जितने योगींद्र थे मुनिंद्र थे सभी वहां पर सहसा उठ करके सुखदेव स्वामी का स्वागत किया। और स्वागत करके परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न को कल हम सब ठीक 2 बजे करेंगे। भगवान की दिव्य आरती में प्रवेश करेंगे, फिर प्रसाद लेकर के घर को प्रस्थान करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक भजन ले लें क्या? आप लोग बोलेंगे तब नहीं। भजन लेना है? अवध बिहारी जी आयो शरण तिहारी, श्री बांके बिहारी जी आए शरण तिहारी। अवध बिहारी जी आए शरण तुम्हारी, बांके बिहारी जी आए शरण तिहारी। हे गिरधारी जी आए शरण तुम्हारी, संकट हारी जी आए शरण तिहारी। रहा जामिल उसने मिला सुरधाम, महापात की रहा जामिल उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम, जब पुत्र का अपने नाम। अवध बिहारी आए शरण तिहारी, श्री बांके बिहारी आए शरण तिहारी। जब जल में गजराह में युद्ध हुआ घनघोर, हाँ जब गल में
गजराज गाँव में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोले, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारी जी आए शरण तुम्हारी, सुदर्शन धारी जी आए शरण तुम्हारी। श्री बांके बिहारी जी आए शरण तुम्हारी, हे अवध बिहारी जी आए शरण तुम्हारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।